हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें जो है नेबर कंट्री, जो पड़ोसी देश हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है नेपाल, और नेपाल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इम्पॉर्टेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो जान लेते हैं हम लोग कि नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो कौन है। तो वो हैं विद्या देवी भंडारी जी। नेक्स्ट आपके सामने ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, वो हैं खड़ग प्रसाद ओली। इनको केपी ओली भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो राज्य हैं, प्रोविंसेस हैं, वो 7 हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो 77 हैं। सब आपके सामने ही दिया हुआ है। अब देखिए, हमारे यहाँ जैसे संसद पार्लियामेंट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसका एक अलग से नाम है। ठीक, जैसे अमेरिका में जो है पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, उसी तरीके की यहाँ जो संसद है, यहाँ जो है संसद को बोलते हैं द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। ठीक है, ये संसद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब संसद में भी 2 सदन आते हैं। ठीक है, यहाँ का जो संसद है वो बाइकैमरल है। ठीक है, 2 हाउसेज हैं यहाँ पे चलते हैं। ठीक, जैसे हमारे यहाँ चलता है एक लोअर हाउस, ठीक है, निम्न सदन, अपर हाउस, उच्च सदन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि जो इनका लोअर हाउस है, ठीक, लोअर हाउस मतलब निम्न सदन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस कौन सा है, वो है लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी है, तो उसका नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली बोलते हैं यहाँ के लोअर हाउस को, जिसमें 275 सीट्स हैं। ठीक है, 275 सीट्स हैं। ठीक है, और यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर है। ठीक है, 5 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किस आर्टिकल में जो है हमारा जो है लोअर हाउस अपर हाउस के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दे रखा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ पे अपर हाउस है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जिसमें क्या होता है 59 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 8 मेंबर पर स्टेट। ठीक है, अब 8 इंटू 7 प्रोविंसेस करेंगे तो आएगा 56। ठीक है, और जो 3 जो होते हैं 3 मेंबर, ठीक है, तो उनको क्या करता है, अपॉइंटेड करता है कौन, वहाँ का प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति है। ठीक है, और 6 साल यहाँ का टाइम पीरियड होता है पर मेंबर का, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, उसी तरह यहाँ पे जो अपर हाउस है वो भी सेम इंडिया के ही तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो भंग नहीं हो सकती है। वहाँ पे क्या होता है कि हर सेकेंड ईयर 1/3 जो है, जो यहाँ के मेंबर होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग कि जो बॉर्डर शेयर विद इंडियन स्टेट हैं, ठीक है, कि नेपाल जो है हमारी कंट्री जो भारत है, वहाँ के जो कितने राज्य हैं, ठीक है, जिससे क्या है ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल जो है 5 राज्य आते हैं हमारे। ठीक है, तो पहले उत्तराखंड आ गया, तो अभी आपको पता होगा कि जो नेपाल है उसने क्या किया, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी जो हमारे भारत में है, उत्तराखंड का हिस्सा है, उसको अपने मैप में दिखा दिया। ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ पे साइन भी कर दिए। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, आप भी जानते हैं। ठीक है ना, तो अब ये देख लीजिए कि उत्तराखंड, ठीक, पहला स्टेट तो हो गया उत्तराखंड। ठीक है, सेकंड कौन सा है, बिहार। ठीक है, बिहार जो है सेकंड है। ठीक है, अभी आपसे अगर बिहार में जैसे आप जानते हैं बौद्ध गया है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी भी हमारा नेपाल में ही है। नेक्स्ट फैक्ट ये देख लीजिए आप, ये जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी जो है नेपाल से सीमा बनाता है। आप इधर कभी टनकपुर की साइड गए होंगे, जहाँ पे पूर्णागिरी माता का मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ से जो है नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे शारदा नदी भी है। ठीक, और काली गंगा भी है वहाँ पे। अगला देख लीजिए आप, सिक्किम, सिक्किम जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, और नेक्स्ट करता है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे ये बताइए कि, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या है कि जो बंगाल है हमारा, वो हमारे भारत के अकॉर्डिंग जो है वो पूर्वी तट पे है। ठीक है, पूर्व में है ना, पूर्वी भाग है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ कि जब हमारे देश का बंटवारा नहीं था तो बांग्लादेश जो था भारत में ही था, हिंदुस्तान में था। ठीक है,
तो जो बंगाल के पश्चिम का पार्ट था, ठीक है, तो एक तरफ तो बांग्लादेश हो गया, जो पश्चिम का पार्ट बचा वो पश्चिम बंगाल हो गया, क्योंकि वो बंगला मतलब बंगाल के जो है पश्चिम में, इसलिए उसका नाम जो है पश्चिम बंगाल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू भारत वो है पूर्व में, इसलिए उसका नाम जो पड़ गया है पश्चिम बंगाल पड़ गया है, क्योंकि वो बंगाल के पश्चिम में था। तो ये एक फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ आपने इंग्लिश रखा है, हिंदी दे रखा है, तो भैया हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हिंदी में ही इसमें होनी थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय गान वगैरह है वो हिंदी के ही तरीके से था, तो मैंने कहा ये हिंदी में ही लिखो, ज़्यादा बेटर है। तो नेपाल का झंडा जो है आप पहले देख लीजिए, ठीक है, नेपाल का झंडा आपको दिख ही रहा होगा। अब इसका जो एरिया है वो हम लोग देख लेते हैं, एरिया जो कि इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल इसका है 1,47,516 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1,47,516 किलोमीटर वर्ग, ठीक है। अब इनकी भाषा देख लीजिए, तो इनकी जो भाषा है वो नेपाली है, सभी को पता होगा, ठीक है। जो मुद्रा है तो नेपाली रुपया चलता है वहाँ पे, ठीक। अच्छा, जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ का क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एक क्वेश्चन का ये आंसर दीजिए कि वॉलीबॉल में टोटल जो है मैक्सिमम प्लेयर कितने होते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, जो कि नेशनल बर्ड है वो क्या है, डाफे है, ठीक। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ का राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय गान कभी कभी ये राष्ट्रीय गान का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका राष्ट्रीय गान क्या है। तो क्या है, सर यो थुट्टा फुल का हामी। अब अगर ऐसे एग्जाम में दे देगा और कहेगा ये कहाँ का राष्ट्रीय गान है या इसकी हिंदी व्याख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो जो इसका हिंदी मीन्स है, ठीक है, वो है सैकड़ों तरह के फूल हम, बस इतना मीन्स है कि हम जो हैं सैकड़ों तरीके के फूल की तरह हैं, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या है, राष्ट्रीय फूल वो दे रखा है लाली गुरास। अब मुझे नहीं पता लाली गुरास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने सर्च भी नहीं किया, ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय पशु, यहाँ का राष्ट्रीय पशु काऊ है, ठीक है, गाय है। और जो राजधानी है यहाँ की वो क्या है, काठमांडू है, ठीक। ये बात याद रखिएगा आप लोग। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो 60% जो है नेपाल से जो है व्यापार होता है वो हमारे ही देश से होता है, भारत से, ठीक है। और भारत का जो है मुद्रा निवेश 48% FDI जो है वो हमारा नेपाल में मतलब 48% FDI है, ठीक है, भारत का निवेश है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी एक करंट का क्वेश्चन है कि FDI के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो वो सिंगापुर चल रहा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और राजधानी काठमांडू हो गई है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि आपने सर माउंट एवरेस्ट नहीं बताया, वहाँ की जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो हाँ, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 8,850 है, कहीं पे 8,848 भी है, ठीक है। अच्छा, ये पूछ सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्या है, नेपाल में क्या कहते हैं, तो नेपाल में क्या कहते हैं उसको, सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और अगर ब्रह्मपुत्र को, नहीं ब्रह्मपुत्र नहीं, वो वहाँ का चला जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या किया है, अगर आपको जो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, अगर उनके बारे में पढ़ना तो मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि 5 मिनट में आपको जो भी हॉट स्ट्रीम है, कोल्ड स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो आपको बहुत आराम से तैयार हो जाएंगी। और लास्ट 10 मंथ का मैंने करंट अफेयर भी कराया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में मिलेंगे। तो ये जो वीडियो था ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं, अभी आप जानते हो क्योंकि SSC वगैरह जो है उसमें नेबर कंट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो अभी तो मैंने नेपाल से बनाया है, आगे मैं अफ़गानिस्तान से भी बनाऊंगा, चाइना से भी बनाऊंगा, पाकिस्तान से भी बनाऊंगा, ठीक, श्रीलंका से भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर और इस तरीके के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।